नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो तो आपने अब तक देख ही लिया होगा। मुझे बड़ा दुख होता है इस देश के संविधान के प्रति। उसमें जो हम बच्चों को छोटेपन से सिखाते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसे बदलने का वक्त आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये करने का वक्त आ गया है। अब वक्त मुझे लगता है ये आ गया है कि अब हमें हथियार उठा लेने चाहिए, हमें रोटी छीन लेनी चाहिए। ये वीडियो देख के आपको दुख नहीं हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो सनातन संस्कृति के रक्षक ये लंगर लगाए हैं, ये भंडारा लगाए हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसका मूल वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम चींटी को आटा डालने वाले देश हैं। भूखा मर रहा है एक व्यक्ति, उसी के उसको तो आपने अपने देश का नागरिक भी नहीं माना। उसके लिए तो कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगर वो खा लेता, बिना बोले खा लेता, तो कौन सा धर्म संकट में आ जाता, लेकिन नहीं। और अगर उसने जय श्री राम बोल के खाया तो आपके धर्म का ऐसा कौन सी बढ़ोतरी हो गई कि भारत का डंका बज गया विश्व पटल पे। इतनी वैमनस्य, इतना दुख, इतनी सांप्रदायिकता अंततः नाश की ओर लेके जाएगी। और हम इस पे आनंदित हैं। हम आनंदित हैं कि हिंदुत्व एक हो रहा है। हम आनंदित हैं कि कोई एक बड़े संख्या में लोग मिलके किसी छोटे वर्ग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं। ये कब अपना ही घर जलाने लगेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बिहार में वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिस देश में, एक बच्चा पेपर देने गया था, मद्य निषेध का, मर गया। वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। 3 सवारी बैठने पे चालान है, और रेलवे में कितना भी टिकट काटते रहो। मैं कभी समर्थन नहीं कर रहा हूँ 3 सवारी बिठा के चलाना, बिल्कुल नियमों का पालन करें। पर सरकार को भी तो समझना चाहिए ना। अभी छठ होता तो ट्रेन चलेगी, वोट देना होगा तो ट्रेन चलेगी। क्यों? क्योंकि तब आपसे लूटना है। हम सब वास्तव में कॉकरोच हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, क्योंकि सिस्टम ही गंदा है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उस टूल को पकड़ रहा हूँ, उस टूल को पकड़ रहा हूँ जिसका भोग रहे हैं हम। 10,000 रुपए के लिए, याद कीजिए जब बिहार में सरकार थी, 10,000 रुपए के लिए वोट की हेरा फेरी हुई। एक पिछली जनरेशन ने 10,000 रुपए के लिए अपने बच्चे को जिंदा जला दिया, उनके करियर को आग लगा दी। 7वीं फेल मुख्यमंत्री है आपका, हाफी डेविड की बात करता है। देश में तेल बचाना है, प्रधानमंत्री दुनिया घूमेगा। और हम, अंजना ओम कश्यप जी, आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी, वो 2 करोड़ का नोटिस भेज रही है टीचर्स को, मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। इस देश ने खान सर के अंदर भी जातिवाद और धर्म ढूंढ लिया कि ये खान नहीं, फैजल खान है। इस देश में एक व्यक्ति को सीमांत गांधी कहते हैं, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या करेंगे? आग लगा देंगे? इतिहास मिटा देंगे? एनसीईआरटी तो खैर कपड़ा पहनाने में लगा ही हुआ है औरतों को, उसको तो औरत के चरित्र पे लांछन लगाने में वो मजा आ रहा है। बिल्कुल ही पेट्रियार्की से ग्रसित आदमी बैठा होगा जिसने उस मूर्ति में छेड़छाड़ करने की सोची। बताइए, कोई मूर्ति के अंदर भी अश्लीलता झटक सकती है? मुझे नहीं पता था। अगर ऐसा है तो कामाख्या देवी मंदिर को भी कपड़ों को ढक दीजिए। वो मूर्तियां भी किसी बच्चे के दिल पे बुरा असर डाल सकती हैं। क्या चल रहा है इस देश में? क्या हो क्या रहा है? मेरे दोस्तों, हम सब गिद्ध हो चुके हैं। हम सब गिद्ध हो चुके हैं। हम इसलिए गिद्ध हैं कि हम सोचते हैं नीचे वाला मर रहा है ना, नीचे वाला सड़ रहा है ना। पर वही आग एक दिन आप तक पहुंचेगी। और जब आग लगती है तो ये नहीं देखती कि हमारा घर जल रहा है कि आपका घर जल रहा है। खैर, दोबारा किसी संवाद में फिर मुलाकात होगी आपसे। अपने बच्चों को टेलीग्राम तो बैन ही है, व्हाट्सएप से भी बचाइए, फेक न्यूज़ से बचाइए, अकाउंटेबिलिटी पूछिए सरकार से। बाकी देखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले देश में कब तक आग बोया जाएगा, कब तक आग लगाई जाएगी, कब तक इंसानियत को नंगा किया जाएगा, कब तक हम शर्मसार होते रहेंगे।